नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के नाका स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और यहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के प्रकाश पर्व पर मत्था टेका और अरदास भी की। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों पर दर्ज कराया है। और माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा समाज को एक सूत्र में बांधने के प्रयास की सराहना की। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और सिख गुरु हमारे और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है और अब बाकी पार्टियां दमखम लगा रही हैं। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भारत विरोधी या हिंदू विरोधी तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी गलतफहमी का शिकार हैं जो यूपी पर अपने आंकड़े थोप रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। मसलन 80% समर्थक एक तरफ होंगे और 20% समर्थक दूसरी तरफ होंगे। और सीएम योगी नहीं रुके। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि हिंदू विरोधी तत्व पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और आगे भी नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि अगर मैं अपनी गर्दन काट कर ऐसे लोगों के सामने प्लेट में रख दूं तो भी इन्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। और सीएम योगी ने आगे कहा कि हमें ऐसे लोगों को परवाह नहीं करनी है, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से और राज्य के लोगों को सुरक्षा मिले, कानून का शासन स्थापित हो। हमारी पार्टी इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। और सीएम योगी ने कहा कि यूपी का विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20 का होने जा रहा है और इसमें 80% लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और 20% लोग हमेशा की तरह विरोध करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में 10 फरवरी से चुनाव होने हैं और पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी से शुरू होगा और राज्य में कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए और वरुण गांधी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 3 दिन तक पीलीभीत में रहने के बाद मैं काफी गंभीर लक्षणों के साथ मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। और उन्होंने आगे लिखा कि हम तीसरी लहर और चुनाव प्रचार के बीच हैं और चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी एहतियाती खुराक देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी का साफ होना तय है। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नियमों का पालन करेगी। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लोग बीजेपी सरकार को विदाई देने के लिए तैयार हैं और ये तिथियां राज्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक होंगी। और समाजवादी पार्टी नियमों का पालन करेगी, लेकिन चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल इन दिशा निर्देशों का पालन करे। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होंगे और दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और पंजाब में 1 चरण और उत्तराखंड में भी 1 चरण, गोवा में भी 1 चरण में मतदान पूरे होंगे। और तीसरे चरण में 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान होंगे। और वहीं चौथे चरण में 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव होंगे और 5वें चरण की तारीख 27 फरवरी रखी गई और इसमें 5वें चरण और मणिपुर के पहले चरण के मतदान होंगे। और छठे चरण में 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के छठे चरण और मणिपुर के दूसरे चरण के मतदान पूरे होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च को पूरे होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।
बिजनौर पुलिस ने मंडावर थाना क्षेत्र में साल भर पूर्व चौकीदार की पीट कर हत्या की गई थी और उसके मामले में फरार बदमाश इंद्रजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इंद्रजीत के पास से घटना के दौरान लूटा गया महिंद्रा ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है, जबकि घटना में 3 बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में बिजनौर पुलिस आसपास की खाक छान रही है। और फिलहाल इंद्रजीत को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजने की कवायद भी शुरू कर दी है। और इंद्रजीत नाम का एक युवक खूंखार अपराधी है, जिसने ट्रैक्टर लूटने के दौरान विरोध करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर चौकीदार कुलविंदर की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी और ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गया था। और घटना के दौलताबाद से बिजनौर पुलिस हत्या में शामिल सभी अपराधियों की सरगर्मी से तलाशी कर रही है। और लेकिन बिजनौर स्क्वाड टीम में मंडावर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया और इंद्रजीत के अन्य साथी वहां से फरार हो गए, जिनके तलाश में बिजनौर पुलिस गैर जनपदों की भी छानबीन कर रही है। फिलहाल एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शामिल एक मुख्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि अन्य फरार बदमाशों की तलाशी की जा रही है और लूटा गया ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। विगत वर्ष 7-8 अगस्त की रात में मंडावर थाना क्षेत्र में गंगा किनारे एक डेरे पर चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि एक ट्रैक्टर भी वहां से चोरी गया है और हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम लगातार इस घटना के खुलासे के लिए लगी हुई थी। कल रात में गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक ये इंद्रजीत है और एक बाल अपचारी इसके साथ है। 3 लोग इसमें और हैं। ये एक अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, बाल अपचारी को भी सुसंगत धाराओं में उसको भी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बहराइच में शनिवार को जिले के अधिकारियों ने प्रचार होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू कर दिया और यह कार्य जिले के डीएम तिराहे से शुरू किया गया और एसडीएम सदर सौरभ गंगवार और क्षेत्र अधिकारी नगर की अध्यक्षता में जिले के होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया गया। और एसडीएम सदर सौरभ गंगवार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस वार्ता के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है और उन्होंने आगे कहा कि आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर सभी प्रचार होल्डिंग को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नौकरशाही पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो गया है और जिले में तैनात डीएम और एसपी बिना किसी मानने के हस्तक्षेप या दबाव के अब काम करेंगे और डीएम और एसपी की सीधी जवाबदेही केंद्रीय चुनाव आयोग को होगी और सभी जिलों के डीएम और एसपी कमिश्नर अब डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अपर मुख्य सचिव गृह को रिपोर्ट भेजेंगे और वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। जिले में किसी भी अफसर के तबादले का फैसला भी केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही लिया जा सकेगा। आचार संहिता जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके तहत एक टाइमलाइन होती है कि विद इन 24+24 आवर्स में हमें ये बैनर्स, होर्डिंग्स, जितने भी सरकारी बिल्डिंग होती है उसको डिफेसमेंट ऑफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य की राजधानी लखनऊ में बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे और यहां नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़कों के किनारे, चौराहे और नुक्कड़ों पर लगे राजनीतिक बैनर हटा दिए और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लगे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर को नगर निगम की टीम ने हटा दिया और वहीं इसके अलावा जिले भर में राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का अभियान भी शुरू किया गया। और वहीं विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है और इसलिए अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होगी और जिलों में अफसरों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। और सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी फैसले को लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप नहीं होगा और किसी भी अफसर के तबादले चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही होंगे
और उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही नौकरशाही पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो गया है और जिले में तैनात डीएम और एसपी बिना किसी मान्य के हस्तक्षेप या दबाव के अब काम करेंगे और डीएम और एसपी की सीधी जवाबदेही केंद्रीय चुनाव आयोग को होगी और सभी जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर और डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और अपर मुख्य सचिव गृह को रिपोर्ट भेजेंगे और वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और जिले में किसी भी अफसर के तबादले का फैसला भी केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही लिया जा सकेगा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब पुलिस की वर्दी को कोतवाल के रूप में पूजे जाने वाले वाराणसी के काल भैरव बाबा को पहनाई गई है और काशी के काल भैरव मंदिर के पुजारियों ने बकायदा यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की वर्दी में बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार किया और इस दौरान कोतवाली सजाकर पीएम मोदी के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक मामले में इंसाफ की गुहार लगाई गई और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खात्मे के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया गया और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भगवान शिव के रौद्र रूप में पूजन होता है और इन्हीं दंडाधिकारी कोतवाल की भी उपाधि मिली हुई है, यानी इनको ही पूरी दुनिया जहां के लोगों को दंड देने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है और इसी मान्यता को मानते हुए काशी के काल भैरव मंदिर के पुजारियों ने काल भैरव का उनके असल स्वरूप जैसा एक दरोगा यानी कोतवाल की वर्दी में श्रृंगार किया और वहीं गर्भगृह में कोतवाली से सजाई गई और बाकायदा बाबा के आगे एक टेबल, कागज, कलम, दंड, बेल वैसे ही रखा हुआ था जैसे थानों में कोतवाल के आगे होता है और इतना ही नहीं, बाबा के सिर पर यूपी पुलिस की टोपी, कंधे पर 3 सितारा यूपीपी और नेम प्लेट भी श्री बाबा काल भैरव जी लिखा हुआ नजर आया और श्रृंगार के दौरान मंदिर के पुजारियों ने बाबा के आगे 2 अर्जियां लगाई हैं। पहला पीएम मोदी और वाराणसी के सांसद के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा के चूक मामले में न्याय हो और दूसरा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खात्मा हो और जानकारी देते हुए मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बाबा काल भैरव न्याय करेंगे और दोषियों को सजा भी देंगे और कोरोना का समाप्त भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोरोना के चलते बंद करने का फैसला लिया गया और राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि अगले 7 दिनों तक राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी। हालांकि 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी और जिससे छात्रों की पढ़ाई बंद ना हो और वहीं सरकार द्वारा जारी नियमों में ये भी बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकते हैं और वहीं 8 जनवरी 2022 की शाम को सरकार ने 16 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए और अब इन संस्थानों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और ये आदेश सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों पर लागू होगा और इससे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और इन्हीं की ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। हालांकि 11वीं और 12वीं की कक्षा के छात्र सिर्फ कोरोना टीकाकरण के लिए स्कूल जा सकेंगे और उच्च शिक्षा सचिव शमीम अहमद खान ने 8 जनवरी 2022 की शाम एक आदेश जारी करते हुए ये जानकारी दी थी कि यूपी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को एहतियात के तौर पर 10 से 16 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन रूप से बंद रहेंगे और वहीं 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई बिजनेस भी ठप पड़ चुके हैं और लोगों के लिए इस महंगाई से पार पाना मुश्किल हो रहा है और अब इन्हीं परेशानियों को कुछ कम करने का काम योगी सरकार ने कर दिया है और चुनाव की घोषणा के बीच आदेश दे दिया गया है कि इस साल भी प्रदेश के किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और ये महत्वपूर्ण आदेश अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला द्वारा जारी कर दिया गया है
और ये साफ कहा गया है कि सभी बोर्ड के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में भी कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और पिछले 2 साल से लगातार निजी स्कूलों और दूसरे बोर्ड वाले स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने की निर्देश दिए गए थे। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने पेरेंट्स को राहत देने का काम किया है और सरकार का यह फैसला यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससी जैसे तमाम बोर्डों पर लागू होने वाला है। और आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आदेश में यह भी बताया गया है कि सभी स्कूल सिर्फ वही फीस मांगेंगे जो 2019 से 20 में स्वीकृति की गई थी। और राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना की वजह से माँ बाप की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे में उन पर मनमानी फीस का और बोझ नहीं डाला जा सकता। और इसी वजह से सरकार ने खुद ही सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी है।